Assalamualaikum students. Today we will discuss about the Saussure theory of meaning. In this theory, Saussure said that the life of sign within a society. Saussure अपनी इस थ्योरी में कहते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक साइन स्पेसिफाई है, उनके लिए एक स्पेसिफिक साइन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. इट्स ऑल अबाउट द मीनिंग्स इन अ लैंग्वेज. तो उन्होंने ये जो थ्योरी है वो किस तरह डिफ़ाइन किया है, उन्होंने हमारे टू टर्म्स दी हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. इन दोनों का जो आपस में लिंक है वो बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग इनका लिंक है आपस में. तो सिग्निफायर बेसिकली क्या है? सिग्निफायर इट्स ऑल अबाउट द स्पीच साउंड. जैसे कि आपको स्क्रीन में सिग्निफायर में जो ग्रीन कलर का ट्री लिखा हुआ है, TREE, इट्स अ वर्ड. ओके, इसको हमने सुना, इसको हमने देखा, इसको स्पेल किया, इसको लिखा, इसको परसीव किया. ये जितनी भी चीज़ें अबाउट वर्ड हैं, इट्स नॉट बियॉन्ड द वर्ड्स. ओके, इट्स ऑल अबाउट द वर्ड. तो जितनी भी चीज़ें वर्ड से रिलेटेड हैं वो क्या है कि हमारे पास सिग्निफायर है. इट्स अ स्पीच साउंड, इट्स अ रिटन टेक्स्ट और इट्स अ रिटन वर्ड. लेकिन सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड इट्स कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ दैट टेक्स्ट. कि जो हमारे पास एक स्पीच साउंड है, एक वर्ड है हमारे पास, उसका कंसेप्ट और आइडिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक वर्ड ट्री सुना या हमने कहीं लिखा हुआ देखा तो हमारे माइंड में फ़ौरन वो इमेज, वर्ड की इमेज हमारे पास जाएगी. और जो हमारे माइंड में एक डिक्शनरी सेव है, LAD में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में, हमारे पास एक वर्ड की जो पिक्चर सेव है वो हमारे माइंड में आ जाएगी कि अब ये ग्रीन कलर का ट्री है, इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, समटाइम्स इसमें फ्लावर्स होते हैं. ये जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं ये हमारे पास कंसेप्ट है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है. तो इट्स ऑल अबाउट द सिग्निफाइड. तो सिग्निफाइड हमारे पास एक कंसेप्ट है. किस चीज़ का कंसेप्ट? सिग्निफायर का. सिग्निफायर हमारे पास क्या है? इट्स अ वर्ड. नेक्स्ट हम सिग्निफायर को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. वो ये है, सिग्निफायर विच इन अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ स्पीच साउंड और मार्क ऑन अ पेज. इट्स जस्ट मार्क ऑन अ पेज, इट्स जस्ट वर्ड, TREE. तो जस्ट वर्ड इज सिग्निफायर. नेक्स्ट, सिग्निफाइड इट्स अ कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ अ साइन. जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको याद रखने के लिए, उसके लिए हमने एक साइन उसको हमने दे दिया. ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक चेयर है, चेयर इज़ अ वुडन पीस, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक वुडन ऑब्जेक्ट है. तो वुडन ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास टेबल भी है, हमारे पास बेड भी है, कितनी चीज़ें हैं. लेकिन उसको हमने एक जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया. तो वो जो हमने उसको नेम दिया है वो हमारे पास सिग्निफायर है. और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास आइडिया है, जो हमारे पास कंसेप्ट है, वो क्या है? हमारे पास सिग्निफाइड है. Saussure स्टडी ऑफ मीनिंग्स में ये क्या कहते हैं? सेमियोटिक्स आल्सो कॉल्ड सेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंस यूजिंग बिहेवियर. इट was defined by one of the founder of Swiss linguist Saussure as a स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ अ साइन विद इन अ सोसाइटी. कि जितने भी हमारे पास हमारी लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हम उनको एक साइन के थ्रू, हम अपनी सोसाइटी में जितने भी चीज़ें हैं उसको हमने एक साइन दिया है और वो अपने साइन की, अपने कॉन्सेप्ट की वजह से वो जानी जाती हैं. इसकी कंक्लूजन में क्या हमने डिस्कस करना है? द हिस्टोरिकल अप्रोच टू अ लैंग्वेज अज्यूम डैट लैंग्वेज इज़ एसेंशियल अ मीनिंग प्रोसेस अटैचिंग वर्ड टू थिंग्स. कि हमारे पास जो भी लैंग्वेज है उसके साथ क्या है कि एक हमारे पास अगर एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें एक उसका मीनिंग है हमारे पास, उसके लिए हमने एक साइन किया है, उसके साथ एक साइन अटैच किया है. इसी वजह से इन दोनों का आपस में लिंक है और उसी वजह से हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं, या उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वाई अ पार्टिकुलर नेम केम आउट टू बी अटैच इन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया. तो उन्होंने एक क्वेश्चन इसमें रेस किया है, वो ये है कि एक एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक पार्टिकुलर नेम हम क्यों देते हैं?
अगर उसका कोई नाम ना होता तो क्या हम जान सकते चीज़ों को? क्या वो चीज़ों का अगर आइडिया हमारे पास ना होता, हमें ना पता होता कि ये चीज़ इससे बिलोंगिंग है, तो वो कभी भी हमारी एक सक्सेसफुल लैंग्वेज की मीनिंग जो है वो हम परसीव नहीं कर सकते। Saussure theory is principle that language is a system of signs that each sign is composed to two parts signified and signifier। तो ये Saussure की बेसिकली थ्योरी यही है कि एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर के दोनों का जो आपस में पार्ट्स हैं, इन दोनों के एक सिस्टम ऑफ साइंस है और एक जस्ट साइंस है। तो ये कंसेप्ट और आइडिया और जो स्पीच साउंड है, ये जब आपस में इनका लिंक होता है तभी हम एक मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।